नमस्कार, मैं आचार्य रंजना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज मैं चंद्रमा के गोचर से 12 राशियों का राशिफल लेकर के आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। आज चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो कि सूर्य और बुध दोनों से संबंध और दोनों की ऊर्जा लेकर दिखाता है, अपनी ताकत दिखाता है। यह नक्षत्र हमें सिखाता है कि हम जीवन में रिश्तों को निभाना कैसे है, जिम्मेदारी लेना कैसे है और सही समय पर सही निर्णय कैसे लिया जाए, इसके बारे में बताता है। तो आज के दिन के लिए मैं मेष राशि के लिए सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी। आज मेष राशि के लिए चंद्रमा आज छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि रोग, ऋण और शत्रु भाव का माना जाता है, और चौथे भाव के स्वामी होकर के गोचर कर रहे हैं। यह समय आपको दैनिक जीवन और स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला सबब दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा भी रह सकती है, जो आपको काफी ध्यान देने पर मजबूर करेगी। आज आप महसूस करेंगे कि लोग आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं और चुनौती दे सकते हैं, लेकिन यही समय है जब आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को और डिसिप्लिन को दिखा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी गलतियों से बचना जरूरी है, लेकिन यह आगे चलकर बड़ी समस्या भी बन सकती है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। स्वास्थ्य के मामले में पेट में दिक्कत, तनाव या थोड़ी सी थकान तो महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए आराम और काम दोनों में संतुलन बनाए रखें। यह गोचर आपको दिखा रहा है कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं है, बल्कि सही लड़ाई चुनना ज्यादा जरूरी है। अब वृष राशि के बारे में बात करते हैं। वृष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज चौथे भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति आपको मन की शांति से हटाकर क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ ले जाएगी और इमोशनल एक्सप्रेशन की तरफ ले जाती हुई दिखाई दे रही है। आज आप अपने बच्चों, प्रेम संबंधों और किसी क्रिएटिव काम में ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। पुराने समय की कोई याद या भावना फिर से उभर सकती है। पुरानी यादें सामने आ सकती हैं जो आपको इमोशनल बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आज दिल की बात खुलकर कहने का दिन है। निवेश और स्पेकुलेशन के मामलों में थोड़ी सी सावधानी तो रखनी चाहिए, क्योंकि भावनाओं में आकर लिया गया निर्णय है वो आपको नुकसान देता हुआ दिखाई दे रहा है। यह समय आपको सिखाता है कि आपको दिल से जुड़ना अच्छा रहेगा, और लेकिन बैलेंस के साथ, ना जरूरत से ज्यादा जुड़ना और ना ही बिल्कुल जुड़ना ही नहीं है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए चंद्रमा दूसरे भाव का स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति आपके घर, परिवार, संपत्ति और मानसिक शांति पर असर डालेगी। आज परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है, जिसमें आप अपनी बात बहुत महत्वपूर्णता से, बड़ी बारीकी से रखेंगे और लोग मानेंगे भी। आर्थिक मामलों को लेकर बात की जाए तो घर में बातचीत हो सकती है। यह समय प्रॉपर्टी या घर से जुड़े निर्णय के लिए भी अच्छा है। आज अगर आप प्रॉपर्टी लेने वाले हैं तो आज के दिन प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचना होगा। माँ का स्वास्थ्य या भावनात्मक स्थिति जो है उस पर ध्यान देना जरूरी है। यह गोचर आपको समझा रहा है कि सच्ची सुरक्षा पैसे से नहीं बल्कि परिवार के साथ आती है। अब कर्क राशि के बारे में बात करें। कर्क राशि के लिए चंद्रमा आज स्वयं लगन का स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो थोड़ा सा आपको काम काज में एफर्ट को भी बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी कम्युनिकेशन, करेज और इनिशिएटिव की तरफ आपको प्रेरित करेगा। आज आप अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करना चाहेंगे और नए काम की शुरुआत करने का मन भी करेगा और कर भी सकते हैं। छोटे भाई बहनों या करीबी लोगों से बातचीत बढ़ेगी। पड़ोसियों से भी संबंध अच्छा होता हुआ दिखाई देगा और छोटे भाई बहनों और करीबी लोगों से बातचीत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज अगर आप किसी काम को लेकर हिचकिचा रहे हैं तो आज इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। काम शुरू करने से के लिए बिल्कुल सही समय है। यह गोचर आपको सिखाता है कि साहस और सही दिशा मिल जाए तो सफलता कैसे निश्चित होती है। अब सिंह राशि के बारे में अगर बात की जाए तो सिंह राशि के लिए चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी होकर के दूसरे भाव में, फिनांस के भाव में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति आपके खर्चे और सेविंग दोनों के बीच में
बैलेंस बनाने का संकेत दे रहा है। आज अचानक कोई खर्चा सामने आ सकता है या आपके मुंह से कोई अपशब्द निकल सकता है या ज्यादा बोल सकते हैं, जिससे आपकी प्लानिंग काफी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में पैसों को लेकर चर्चा हो सकती है। वाणी पर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि मुंह से कुछ निकल सकता है, तो वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि एक गलत शब्द आपके रिश्तों को बिगाड़ सकता है। यह समय आपको सिखा रहा है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन और मधुर वाणी दोनों जरूरी है आपके लिए। अब कन्या राशि के बारे में अगर देखा जाए तो आज कन्या राशि के लिए चंद्रमा जो है वो 11वें भाव का स्वामी होकर के लग्न में ही गोचर कर रहा है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है जो आपको कॉन्फिडेंस गेन और सोशल रिकॉग्नाइजेशन भी दिलाएगी। आज आप खुद को ज्यादा एक्टिव और फोकस्ड महसूस करेंगे। दोस्तों या नेटवर्क से काफी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको एक्शन लेने की जरूरत है। यह समय आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और एक्शन लेने का है, लेकिन थोड़ा सा ईगो भी आ सकता है, तो ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की जरूरत है। यह गोचर आपको सिखाता है कि आपकी पहचान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये बहुत ही अच्छा संकेत है तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि के लिए चंद्रमा 10वें भाव का स्वामी होकर के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। यह समय करियर में थोड़ी सी स्लो डाउन तो दिखाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो लाएगा, लेकिन काम में मन भी कम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हिडन स्ट्रेस भी महसूस हो सकता है, लेकिन विदेश से जुड़े काम और प्लानिंग जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यह समय इंट्रोस्पेक्शन का है, खुद को समझने और फ्यूचर स्ट्रैटेजी बनाने का है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए तो आप आगे काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह गोचर सिखाता है कि हर रुकावट आपको नई दिशा के लिए प्रेरित करेगी, इसलिए आप अपने रुकावटों को चैलेंज के रूप में देखें। अब वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के लिए चंद्रमा जो है वो 9वें भाव का स्वामी होकर के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यह बहुत ही शुभ स्थिति है जो आपको भाग्य और लाभ दोनों का साथ दे रही है। अचानक से कोई अच्छा मौका मिल सकता है या पुराने काम का कोई फल मिल सकता है, रिजल्ट आ सकता है। दोस्तों और नेटवर्क से मदद काफी मिलती हुई दिखाई दे रही है। यह समय गोल्स अचीवमेंट करने का है। यह गोचर सिखाता है कि आप भाग्य के साथ, जो भाग्य आपका साथ दे रहा है उसके साथ अपने मेहनत को बढ़ाइए। आपके जीवन में जो फल आने वाले हैं वो कई गुना बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब धनु राशि के लिए चंद्रमा 8वें भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यह करियर में अचानक बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन भी आ सकती है आपके करियर में जो आपको नई दिशा तो देगी, लेकिन यह समय डीप सोच और स्ट्रैटेजी को बनाने का है। यह गोचर सिखाता है कि हर बदलाव आपके ग्रोथ के लिए है, इसलिए उपाय के रूप में आप अपने वर्क प्लेस पर माँ सरस्वती की तस्वीर रखें आज के दिन, या फिर कोई भी एस्ट्रोलॉजी की बुक वहां पर रखें, आपको मदद मिलेगी। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के लिए चंद्रमा 7वें भाव का स्वामी होकर के 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यह समय रिलेशनशिप और भाग्य दोनों को जोड़ता है। जीवन साथी या पार्टनर से सपोर्ट मिल सकता है। यात्रा या स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है या उसके तरफ इंक्लाइनेशन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह गोचर सिखाता है कि यही संबंध आपके भाग्य को बदल सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए बात की जाए तो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके चंद्रमा जो है वो 6ठे भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यह समय चैलेंजेस का और हिडन फियर्स का है।